ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते और बड़ी खबर है, राजधानी के डोरंडा थाना क्षेत्र में एक और लूट की वारदात सामने आई है। इलाके के अपना मार्ट में 4 अज्ञात युवक अचानक से घुस आए और हथियार का डर दिखाकर काउंटर से नकदी लूटकर फरार हो गए हैं। दुकानदार के मुताबिक बदमाश करीब 57,000 रुपए लेकर भागे हैं। पूरी घटना इतनी तेजी से हुई कि आसपास के लोगों को कुछ समझ ही नहीं आया। दुकान में घुसने वाले सभी युवक हेलमेट पहने हुए थे ताकि उनकी पहचान ना हो सके। अंदर आते ही उन्होंने सीधे काउंटर को निशाना बनाया और हथियार दिखाकर पैसे निकालने को कहा। दुकानदार डर गए और विरोध करना उचित नहीं समझा। इसी का फायदा उठाकर बदमाशों ने कैश उठाया और तुरंत बाहर निकल आए। बदमाश जिस तेजी से अंदर घुसे उसी तेजी से बाहर निकले भी आए और इससे साफ है कि उन्होंने पहले से पूरी प्लानिंग कर रखी थी। सीसीटीवी में कैद पूरी ये घटना हो चुकी है और पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की तस्वीर पर हम आपको दिखा भी रहे हैं। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि 4 युवक तेजी से अंदर आते हैं, काउंटर तक पहुंचते हैं और पैसे लेकर भाग जाते हैं। अब पुलिस इसी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान करने में जुटी हुई है। यहाँ दिन दहाड़े 67,000 रुपए लूट कर चलते बने। हालांकि उस समय सुनसान इलाका था। हालांकि यहाँ से डोरंडा थाना लगभग 1 किलोमीटर की दूरी में है और काफी व्यस्तम इलाका या कुसई कॉलोनी है और यही अपना मार्ट में अपराधियों के द्वारा यहाँ आए और जब यहाँ स्टाफ अपना दुकान बंद कर रहे थे और पैसे की गिनती कर रहे थे, उसी दरमियान घटना को अंजाम दिया। हम जानने की कोशिश करेंगे जो पीड़ित है कि कैसे क्या हुआ और आपने क्या किया, कैसे क्या हुआ। सर मतलब हम लोग 10:30 बजे के लगभग में क्लोजिंग कर रहे थे, काउंटर कैश कलेक्ट कर रहे थे। उसी दौरान मतलब 4 आए और पूरा हेलमेट और मास्क पहने हुए थे और हम लोग को पिस्टल दिखा के और सारे पैसा ले गए हैं। कितने रुपए थे? मतलब 68,000 के लगभग में थे सर। और मतलब चारों बंदों को सटा के और लेके चल गया सारा पैसा। डर? हाँ, डरे हुए थे और डर के मारे हम सारा पैसा दे दिया उसको। अपराधियों के पास हथियार भी? मतलब हाँ, पिस्टल था और सारे मास्क और हेलमेट पहने हुए थे। टोटल कितने थे? टोटल 4 जन थे। फिर इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमने 112 पे कॉल किया। देन उसके बाद पुलिस आई और सारे इन्वेस्टिगेशन अभी हो रहा है। इस घटना के बाद डर लगता है? हाँ, डर तो लगता है सर, क्योंकि ये पहला बार हुआ है मेरे साथ। आप देख सकते हैं कि अपना मार्ट काफी व्यस्त इलाके में कुसई कॉलोनी डोरंडा थाना इलाके में पड़ता है, जहां 4 की संख्या में आए अज्ञात अपराध कर्मियों ने हालांकि 67,000 ही रुपए लूटे हैं, लेकिन जो जिस तरह से लूट हुई है वह हथियार दिखाकर लूट हुई है और वह अपराधी चाह रहे थे कि यहाँ से जो रकम है ज्यादा मिलेगी, लेकिन रकम ज्यादा तो नहीं है, लेकिन जो अपराधियों का दुस्साहस देखने को रांची में मिल रहा है। अपने सहयोगी दीपक के साथ रांची से नैयर। संवाददाता नैयर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नैयर, देखिए पूरे लूटकांड को लेकर फुटेज भी सामने आई है और उस पर बयान भी सामने आया है। क्या कुछ पुलिसिया कार्रवाई? जी बिल्कुल, देखिए ये मामला डोरंडा थाना इलाके का है और डोरंडा थाना इलाका काफी भीड़ भरा इलाका भी है और साथ ही साथ जिस जगह यह अपना मार्ट है वह भी काफी भीड़ भरा इलाका, वहाँ कुसई कॉलोनी है, बिजली विभाग है, तो हम कह सकते हैं काफी भीड़ भरा इलाके में इस तरह के अपराधियों का दुस्साहस देखने को मिला है, जहां हथियार के बल पर लगभग 68,000 रुपए दुकानदार से लूट लिए हैं और चलते बने हैं। और हालांकि पुलिस इस मामले को काफी गंभीरता से ली है। कुछ डीएसपी लेवल के अधिकारी दुकान में आकर जांच किए हैं और अपराधियों की गिरफ्तारी का जो है वो जल्द ही आश्वासन भी दिए हैं, लेकिन जिस तरह से अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया, इससे कहीं न कहीं पुलिस जो है, रांची पुलिस की एक तरह से हम कह सकते हैं जो सुरक्षा व्यवस्था है उसका भेद खुल गया है, क्योंकि इससे पहले रांची पुलिस ने बताया था कि रांची पुलिस अभी भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में है, क्योंकि सरूल पूजा है, ईद है, रामनवमी को लेकर पूरी पुलिस अलर्ट मोड में है। लेकिन जिस तरह से अपराधियों के द्वारा लूट कर आराम से चलते बने, इससे कहीं पुलिस ने कहीं चेकिंग नहीं हुई और हम कह सकते हैं कि पुलिस की असफलता भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से अपराधियों ने दुस्साहस किया इसमें पुलिस की असफलता ही मानते हैं। सुष्मिता। बिल्कुल नैयर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।